नमस्कार दोस्तों, हम अपनी YouTube चैनल एक्चुअल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के बताने वाले हैं क्लास 12 के 100 मार्क्स मैथ्स का जो है मॉडल पेपर, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट, जो पैटर्न 2020 में था वही पैटर्न 2021 में भी रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव 2021 में दिया था और 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना था, उसी प्रकार इस बार भी 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, यदि आप उसका सॉल्यूशन जान जाएंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन सहित सॉल्यूशन भी बताते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो तो यह क्या होगा? देखिए, तो यह संक्रमक होगा। ये क्या होगा? संक्रमक, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स रियल नंबर है और वाई जेड भी बिलोंग्स रियल नंबर है। तो एक्स वाई जेड जो रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे तो वो कौन सा संबंध होगा? संक्रमक। कौन सा संबंध होगा? संक्रमक। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा तो वो नीचे में दिया गया है, ऑप्शन सी देख लेंगे, ट्रांजिटिव। क्या देख लेंगे? ट्रांजिटिव। देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर कौन है? तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, जो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होने वाला था। देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये आप लोग जानते होंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है? ये साइन इनवर्स एक्स को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब 3 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर इसका कहाँ सॉल्यूशन किए? तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? ये डायरेक्ट आप बता दीजिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर ऑब्जेक्ट, ये डिटर्मिनार्स है। तो डिटर्मिनार्स में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि 8 की 3 से हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24 माइनस 2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 24 में से 18 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब हम 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है? डिटर्मिनार्स पी क्यू 4 5 इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है? चलिए हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पी बाय 4 माइनस क्यू बाय 5 इक्वल टू 0। चलिए हम इसका सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं। इससे पहले हम 5 और 6 का एक ही बार सॉल्यूशन दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 8 3 माइनस 4 7 5 6 15 8 2, इनका डिटर्मिनार्स ज्ञात करना है। इनका डिटर्मिनार्स कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इन दोनों का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कैसे हुआ। जैसे कि 5 का ऑप्शन सी हो गया तो ये कैसे हुआ, चलिए हम दिखाते हैं। देखिए 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखिए, पी क्यू 4 5 इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5p माइनस 4q हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 5p इक्वल टू 4q हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, हम p बाय 4 इक्वल टू q बाय 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे। अब ये प्लस में है, यानी q बाय 5 जो प्लस में है इस साइड, तो हम इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो p बाय 4 माइनस q बाय 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लिए, क्या आ गया है? आंसर सी आ गया है। अब 6 नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ देखिए, ये है 6 नंबर ऑब्जेक्टिव। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है 8 3 माइनस 4 7 5 6 15 8 2। देखिए, अब इनको जो है हम डिटर्मिनार से सॉल्व करेंगे तो ये 8 होगा। ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो ढका जाएगा तो ये कितना बचेगा? 5 6 8 2। फिर -3 लेंगे, फिर दूसरा कॉलम जो है वो और फर्स्ट
रो ढका जाएंगे तो 7652 बच जाएगा। अब -4 है तो -4 लिए, तो ये जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ढका जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 15 8 हो जाएगा 15। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 8 को 6 से कितना हो जाएगा 48, -3 को इससे 7 गुना 14 और 15 छक्का 90 हो गया। अब -4 7 8 56 15 5 75। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब इतना में से 10 में से जो है 48 घटेंगे तो कितना हो जाएगा -38 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 हो जाएगा, और 14 में से 90 को घटेंगे तो 76 हो जाएगा, लेकिन -76 होगा। अब फिर ये -4 है, उस 56 में से 75 को घटाना है। अब इसको घटा करके कैलकुलेशन कर देना है। देखिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तो 8 को -38 से गुना करना है, फिर -3 को 76 से, फिर -4 को 19 से। अब गुना करके -304 हो गया, प्लस 228 प्लस 76। अब इनको कैलकुलेशन किए तो क्या क्या आ गया 0। तो आपको हम पहले ही बता दिया था इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। तो अब आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव 7 नंबर। देखिए ये 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है, आइडेंटिटी इक्वल टू 1001। तो आई क्यू इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, आई के पावर कितना भी हो जाए तो फिर उसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो उतना ही होगा जितना वो रहेगा। तो कितना है देखिए सेम कौन सा में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 1001, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी आइडेंटिटी क्यू करने से स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसे रहता है वो वैसे रहता है। अब देखिए 8 नंबर ऑब्जेक्टिव। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है 3 इंटू, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने एलिमेंट अंदर में होते हैं वो सभी का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3x 3y 3z 3w, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि पूरा एलिमेंट को ये 3 से गुना करना है, यानी 3x 3y 3z 3w, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सा शून्य आव्यूह है। तो शून्य आव्यूह कौन होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट शून्य के अलावा और कोई ना हो। तो शून्य के अलावा सिर्फ और सिर्फ बी है, जो शून्य के अलावा और कोई नहीं ना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यही होगा शून्य आव्यूह। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा सी, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। क्या है देखिए 5 इंटू एक्स 2 3 5 प्लस 3 इंटू 1 -3 2 y इक्वल टू 23 1 21 20 52 है। तो एक्स वाई का इसमें वैल्यू निकाला है। तो चलिए हम बता रहे हैं जो कैसे निकलेगा। तो वैसे तो हम अभी ऑप्शन बता दिए सी, अब हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो 10 और 11 12 तीनों का एक ही बार में हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है। तो देखिए मैट्रिक्स में जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है ये पूरा एलिमेंट का हो जाता है। जैसे कि 5 को ये इन मैट्रिक्स से गुना करना है तो 5x 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 3y हो जाएगा इक्वल टू जैसे है तैसे। अब फिर इन दोनों में चिन्ह क्या है ऐड का, तो ऐड करना पड़ेगा। तो 5x प्लस 3 10 में से 9 गया तो 1, फिर 15 में से 6 गया तो जोड़ना है ना यहाँ, तो जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 25 प्लस 3y ये हो जाएगा। अब जो है हम लोग जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी होता है जो एलिमेंट है वो इक्वल के उस साइड रहते हैं, उन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। यानी 5x इक्वल टू 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यहाँ 25 प्लस 3y इक्वल टू 52 हो जाएगा। अब देखिए 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएंगे, ये हो गया 4 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए y का वैल्यू निकालना है, तो 3y इक्वल टू 52 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 9, यानी y इक्वल टू 9 हो गया। यानी 4,9 ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। क्या हो गया सी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में दिया गया है 5x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए हम 5 को बाहर निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, और dx स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है nx का पावर n-1। तो n मतलब 2 और x का पावर 2-1, यानी कितना हो गया पावर 1, तो 1 नहीं लिखाता है तो 2x हो गया, तो 5 दूना 10, ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लीजिए। 12 नंबर है d/dx sin 3x/3। तो sin 3x/3 है तो जो अक्षर रहते हैं उनको हम बाहर निकालें, तो 1/3 को बाहर निकालें। अब बच गया क्या sin 3x। अब देखिए इसको हम चेन रूल से सॉल्व किया। कौन रूल से, चेन रूल से।
अब डी साइन 3x/3x, क्योंकि साइन x का ही फॉर्मूला हम जानते हैं साइन x/dx, तो इसका हो जाता cos x, लेकिन यहाँ x का काम कौन कर रहा है 3x, तो 3x, तो हम क्या करेंगे चेन रूल से सॉल्व कर देंगे। तो ये जो 3x है उनको तो हटाना है, मुझे ds नीचे मिलाना है। देखिए ds लाए, अब देखिए 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 1/3 है ही, और साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos 3x, और ये 3 कैंसिल, ना क्या हो गया cos 3x। ये ऑप्शन क्या हो गया बी होगा, क्या हो गया बी, यानी 12 नंबर ऑब्जेक्टिव तो सॉल्यूशन देख लें। चलिए हम दिखाते हैं फिर मॉडल पेपर। यानी स्टूडेंट आपने यहाँ देख लिए कि 10 का आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा 4,9, और 11 का आंसर हो जाएगा d/ds 5s² सी 10x, और 12 का आंसर कितना हो जाएगा cos 3x, ऑप्शन बी हो गया। तो अब हम यहाँ तक निकाल लिए। अब 13 से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन फिर से शुरू करते हैं। तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 2e⁻²x। अब इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। एक बार 14 भी देख लीजिए। 14 है d/ds cos 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x, ऑप्शन क्या हो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। सभी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और 15 का देख लीजिए d/ds cos x + e⁻x, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 15 का, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x हो जाएगा, और e⁻x का e⁻x ही रहेगा, तो -sin x + e⁻x कौन है ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए 16 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखिए log x। स्टूडेंट हम पहले दिखा देते हैं 13 से लेकर के 15 तक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। देखिए 13 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखिए d/ds e⁻2x, तो e⁻2x को लेंगे तो नीचे में 2s देना पड़ेगा, क्यों डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखिए, अब इनको चेन रूल से हल कर दिए। जो ये 2x है तो यहाँ 2s/ds करेंगे। अब 2s/ds डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि x कट जाएंगे, ये 2 बच जाएगा, तो 2e⁻2x, ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। अब 14 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए d cos 2s और cos 2s का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d cos 2s/2s। अब 2 जो है तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × ds/ds, क्योंकि ये x है। अब ये कट जाएंगे तो 2, तो ये हो गया, और cos 2s का डिफ्रेंशिएशन -2 sin 2s होगा। तो देखिए ये जो है मल्टीप्लाई में इधर ला गए तो कितना हो गया -2 sin 2s, ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट 15 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है d/ds cos x + e⁻x, तो कितना हो गया। अब cos x को अलग लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है डिफ्रेंशिएशन का प्रॉपर्टी है, और d/ds e⁻x लिख देते हैं। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x होता है, और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x से होता है, ये कितना हो गया ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए अब 16 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं d/ds log 2s। अब log 2s डिफ्रेंशिएशन, तो log 2s यहाँ जैसे कि log x है बाय ds = 1/x होता है, लेकिन यहाँ x के टर्म में नहीं है ना 2s के टर्म में, इसीलिए हम बट्टा में जो है 2x किए। अब 2s का डिफ्रेंशिएशन ऐसे किए तो 2 बाहर निकाल दे, ds/ds कट के 2 आ गया। अब जो है log s का 1/x होता है, तो s का काम कौन कर रहा है 2s, तो 1/2s × 2, तो ये कट गया, तो कितना बचेगा 1/x, कितना हो गया 1/x। तो हम कहाँ तक बता दिए स्टूडेंट 16 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया, क्या हो गया बी। तो अब स्टूडेंट हम 16 तक दिखा दिए, जो 16 का ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। अब 17 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए d/dx e⁻ cos x, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन बता देते हैं। ये हो जाएगा -sin e⁻ cos, ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर हम सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जो सर सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे। अब d/ds a⁻2x है, इसका भी सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा, सॉरी हम ऑप्शन बी हो जाएगा 2a⁻2x log a हो जाएगा। अब 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है x = a cos θ, y a sin θ। तो पहले जो है हम 17 और 18 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 19, 20, 21 सब पर देखेंगे। पहले 17 और 18 देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट ये 17 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है
डी बाई डी एस ई टू दी पावर कॉस है, तो डी बाई ई टू दी पावर कॉस है। तो चूंकि हम जानते हैं जो ई टू दी पावर एक्स बाई डी एस का फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस है, तो नीचे हम क्या देंगे, कॉस है, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एस इक्वल टू ना कोई फॉर्मूला निकलता है, इसीलिए हम जो है नीचे में कॉस एस के, अब कॉस एस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी कॉस एस बाई एक्स, तो अब ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस एस, तो ई टू दी पावर कॉस एस हो गया इंटू, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और ई टू दी पावर कॉस, ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अब 18 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ए बेस 2x है, देखिए ए बेस 2x है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो ए बेस एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो x के स्थान पर 2x है तो 2x देंगे, अब इसका इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है चेन रूल लगाना पड़ेगा 2x, तो डी 2x बाई डी एक्स, तो अब इनका फॉर्मूला है ए टू दी पावर 2x, तो ए टू दी पावर 2x log 2 हो गया, ठीक है, इंटू इनका डिफरेंशिएशन, तो 2x तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2, अब 2 ए टू दी पावर 2x log 2 हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अब हम 19 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, देखिए क्या है, 19 नंबर है जो x इक्वल टू ए कॉस थीटा कोमा y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे हम बता देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये x का पावर 20 है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी इनका बता रहा है जो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 380 इंटू एक्स के पावर 18, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 21 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 21 में x इक्वल टू 2 पर वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x पर स्पर्श रेखा की ढाल है, तो चलिए हम बता देते हैं सभी ये तीनों ऑब्जेक्टिव का आंसर। देखिए 19 में है x इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे पहले, उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा, तब डिवाइड कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए को बाहर कर देंगे और डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, देखिए अब ए और कॉस थीटा डिफरेंशिएशन क्या ना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन मान क्या लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, फिर डी वाई बाई डी थीटा, तो ए को बाहर करेंगे तो साइन थीटा बाई डी थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो अब देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y को ऊपर रखना है, यानी कि समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग दे देना है, तो समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए कॉस थीटा बाय माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अब 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए स्टूडेंट, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 20 है, तो स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला बार जो करेंगे तो एन एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है, एन मतलब कितना हो गया 20 और एक्स का पावर 20 माइनस 1 इक्वल टू 19 हो गया। अब दूसरा बार डिफरेंशिएशन करना, तो फिर एन का काम कौन कर रहा है 19, तो 20 इंटू 19 हो जाएगा और एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी कि 19 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, अभी तो ये कितना हो गया 380 इंटू एक्स का पावर 18, ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया। अब चलिए देखिए 21 नंबर, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 2x, इसका ढाल निकालना है, क्या निकालना है, ढाल, तो y का डिफरेंशिएशन करना है और x के स्थान पे y का मान भाई पुट कर देना है, तो x का डिफरेंशिएशन किए, y का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 2, तो कर दिए। अब एट x इक्वल टू 2 जो दिया रहेगा वो x के स्थान पर पुट कर देना है, तो x के स्थान पर कितना है 3 और x स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये दूना 4 या 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, बी। अब हम लोग 21 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख लिए हैं, अब 22 तक 22वां देखेंगे। देखिए स्टूडेंट 21 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख लिए, अब 22 नंबर देखिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान है। चलिए हम इसका आंसर बताए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं, बाद में देखेंगे। वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 2,1 पर अभिलंब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। और 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये देख लेते हैं स्टूडेंट ये क्या होगा। तो 22, 23 और 24 का आंसर हम बता रहे हैं सॉल्यूशन करके। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 8x इक्वल टू 1 देखेंगे और 8x इक्वल टू माइनस 1 देखेंगे। तो चलिए
हम देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 पे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 दे दिए। ये कितना हो गया 1/3। अब देखिए माइनस 1 डालना है, तो जहाँ जहाँ x है तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए स्टूडेंट इनको कैलकुलेशन किए तो आ गया 3। तो इन दोनों में छोटा कौन है तो 1/3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 1/3। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। 23 नंबर डायरेक्ट जो है इनका ज़्यादा सॉल्यूशन करने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम ऑप्शन ए बता दिए जो x + y = 3 होगा। कितना हो गया x + y = 3। अब देखिए 24 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है 3 इंटीग्रेशन x² × dx। तो देखिए x² का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर n + 1 बाय n + 1। तो x का पावर यानी x का पावर 2 + 1 और बाय 2 + 1 यानी कि n + 1। तो यानी देखिए 3 तो पहले से है और x³/3 हो गया, तो ये 3 कट जाएंगे तो x³ + c हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर आप देख ही लीजिए एक ही बार में। 25 नंबर है इंटीग्रेशन 4 × sin 4x × dx। देखिए स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जो एंगल जो होता है वो बट्टे में आ जाते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है -cos x, और वो जो एंगल है वो बट्टा में है। तो ये 4 पहले से दिया गया था और ये 4 खत्म हो गया, यानी कि यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं। c आर्बिट्री कांस्टेंट है ये, तो यहाँ आप c k p जो मन है वो मान सकते हैं। तो यहाँ हम मान लिए c, तो c - cos 4s हो गया। ऑप्शन कितना हो गया ए हो गया। क्या हो गया ए। 25 नंबर। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। देखिए 26 नंबर ऑब्जेक्टिव है cos 7x = dx। मुझे ऐसा लगा जो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 7x को t मानना है, क्या मानना है t, तब हमें अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 7x को डिफरेंशिएशन करना है, तो 7 × dx = dt, तो dx = 1/7 dt हो जाएगा। तो 1/7 इंटीग्रेशन cos t है। अब cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin t, कितना हो जाएगा sin t। अब t के हम क्या लेट किए हैं 7x को हम t लेट किए हैं, तो 7x + के ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी, यानी कि हम 25 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर दिए हैं, सॉरी 26 तक कर दिए हैं। देख लीजिए 26 का आंसर सी हो गया। देखिए स्टूडेंट हमने बता दिए 26 तक, 26 का ऑप्शन कितना हो गया सी हो गया। अब 27 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए e⁻x × dx, तो इनका जो रहता है वही निकल जाता है, लेकिन जब ही इंटीग्रेशन हटता है तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना पड़ता है। आप सी लगा सकते हैं या के लगा सकते हैं, तो ऑप्शन देख करके लगाना है। यहाँ क्या है के है तो के देना है e⁻x × dx, तो e⁻x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e⁻x रहेगा, अब प्लस कितना हो गया के हो गया। अब 28 नंबर ऑब्जेक्टिव का हम सोल्यूशन देखते हैं और 28 29 का भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं जो इसका क्या आंसर होता है। 28 29 30 दोनों का एक ही बार हम देख लेते हैं। 28 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा x² 2 + 3x + k। वैसे हम देख लेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। 29 का तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो log इंटीग्रेशन sec x × dx का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, log मोडुलस sec x + 10x होगा। अब 30 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखना है, तो जो आ जाए हम देख लेते हैं। वैसे तो 30 का आंसर हो जाएगा बी x/2 + 1/4 sin 2x + k। अब 28 29 30 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 28 को जो हम गुणनखंड करेंगे तो x - 2 × x + 3 होगा, तो ये x2 खत्म हो गया। अब देखिए x + 3 हुआ। अब x + 3 में इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो x × dx + 3 × dx। अब s का इंटीग्रेशन x² 2 और 3, और सिर्फ यहाँ सिंगल है यानी कुछ नहीं है, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 3 से x + k, यानी ऑप्शन क्या हो गया डी, सॉरी क्या हो जाएगा जो ऑप्शन होगा x² 2 + 3x + k। ऐसे वैसे बता रहे हैं डी होगा। क्या होगा डी होगा। अब वैसे तो सॉल्यूशन आप लोग देख लिए। 29 को तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। अब 30 नंबर हम देखते हैं। 30 का सॉल्यूशन आप लोग स्टूडेंट अच्छा से देखें, क्योंकि ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रेशन x² cos x² × dx, तो cos² x का फॉर्मूला होता है cos 2x + 1/2, तो 1/2 तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा cos 2x + 1, तो cos 2x को अलग और 1 को अलग हम लिख सकते हैं। अब cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 हुआ, क्योंकि एंगल जो होता है वो बट्टा में आ जाते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए 1/2 से हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो sin 2x/4 + x/2 + k हो जाएगा। तो ये आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो इसका ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा।
अब 31 नंबर भी ऑब्जेक्टिव देख ही लेते हैं। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव है एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये कट जाएंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचेंगे, फिर यहाँ से ये कर कॉस स्क्वायर कट जाएंगे, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बचेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी 10x प्लस कॉट एक्स प्लस के ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन देने मुझे थोड़ा मिस हो गया, यानी 28 का सी हो जाएगा स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x। हम तो सोल्यूशन कर दिए। 29 को तो आप देख ही लिए, सी हो गया। 30 को तो आप देख ही लिए, जो बी हो गया। अब 31 को भी आप देख लिए, जो हुआ होगा वो आप देख सकते हैं, यानी 10x और प्लस कॉट एक्स प्लस क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। नहीं, अब हम 32 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 32 तो डायरेक्ट फार्मूला है, यानी कि 1/2a लॉग ए मॉडुलस ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस के हो जाएगा, यानी फार्मूला है जो 1/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, या फार्मूला डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो यही फार्मूला होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 33, 34 और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट 33 नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 19/3। 34 का आप लोगों को हम एक ट्रिक बता देते हैं। जब किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जैसे कि यहाँ है साइन के पावर 5, साइन और कॉस रहे और यहाँ विषम रहे, क्या रहे, विषम, जैसे 5 क्या है, विषम है, तो उसके डायरेक्ट आंसर आप 0 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 0। फाइनली आप बेहिचक कर सकते हैं। यदि यहाँ विषम संख्या है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनली। यदि सम संख्या रहता है तो कुछ करते, पर विषम है, डायरेक्ट फाइनली 0 मार देंगे। अब 35 और 36 सभी का हम आंसर देख लेते हैं। 33, 34, 35, 36 तीनों का। 36 का आप लोग देख लीजिए आंसर। 36 का क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण d के पावर 3y बाई डी एक्स क्यू प्लस 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल का डिग्री है। तो डिग्री क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ डिग्री जो है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब हुआ जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन किए गए हैं उनका जो है पावर कितना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या, डी क्यू बाय वाई इंटू डी एक्स क्यू है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन यही इसी का किया गया है। अब इसका हम पावर देते हैं, तो इन सभी का पावर कितना है, 1 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। आप ध्यान से देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। जितना बार डिफ्रेंशिएशन सबसे हाईएस्ट बार किया गया है, अब उनका पावर देखना है, तो इनका पावर क्या है, 1 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 37 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। 37 है अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स के होल क्यू प्लस वाई बराबर 0 का ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या करना है, कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो गिनना है। हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना बार, उसमें हाईएस्ट कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है उनका पावर देखे थे, लेकिन इसमें क्या देखना है, कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है हाईएस्ट। तो कितना बार हाईएस्ट हुआ है, 2 बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम आप लोगों को 33 और 34 का सॉल्यूशन हम 33, 34, 35 सभी का सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, 33 का सॉल्यूशन सबसे पहले मुझे ये करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन एक्स से पावर एन का हो जाता है एक्स से पावर एन प्लस 1, तो एन मतलब यानी 2 + 1 बाय एन प्लस 1, तो एक्स से पावर 3/3। अब इसका जो है दिया गया है 3 है और 2 है। अब 3 जहाँ x है वो वहाँ पहले 3 बैठाएंगे, उसके बाद माइनस करके ये 2 है वो बैठाएंगे, तो 2 बैठा दिया, यानी x के स्थान पर। तो x क्यू बाई 3 माइनस 2 के पावर क्यू बाई 3 इक्वल टू 27/3 हो जाएगा, और 2 का क्यू 8/3 हो जाएगा, घट के आएगा 19/3। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। आप लोग देख सकते हैं 34 का ऑप्शन तो ए होगा, यानी 0। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव देते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाता है, π/2। तो हम यहाँ π/2 रख सकते हैं। अब π/2 को हम बाहर कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं है, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यानी 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब ये जो लिमिट दिया गया है 0 से 1, तो अब यहाँ पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 माइन उसके बाद 0 पुट करना है, तो 1 - 0 यानी π/2 × 1 कितना हो गया, π/2, यानी π/2। ऑप्शन कितना हो गया, ए हो गया। तो स्टूडेंट हम 35 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर दिए। अब हम 36 नंबर ऑब्जेक्टिव में हम लगते हैं, क्या होता है। 35 का आंसर ए हो गया, यानी π/2। अब 36 का तो हम बता ही दिए हैं डिग्री,
जो सबसे हाईएस्ट बार डिफ्रेंशिएशन होता है उसके पावर जो है उसका पावर 1 है। हाईएस्ट बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ 3 बार हुआ, उसका पावर कितना है, वो 1 है। लेकिन ऑर्डर में वो नहीं होता है, जो हाईएस्ट बार डिफ्रेंशिएशन हुआ होता है वही डिफ्रेंशिएशन कितना बार हुआ है वो लिखना है, यानी हाईएस्ट बार कितना हुआ है 2 बार, तो यानी ऑप्शन हो गया बी 37। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखते हैं। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हो जाएगा सी, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस के। हम दिखा देते हैं आप लोगों का सोल्यूशन 38। 39 का भी हम दिखा देते हैं, डी बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स का समाकलन गुणांक होगा, यानी ये हो जाएगा समाकलन गुणांक ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अवकलन समीकरण x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x³ का हल है, यानी b हो जाएगा y इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस के एक्स, यानी ऑप्शन क्या देना है, b देना है। तो चलिए अब हम सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि 38 से लेकर के 40 तक हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ 38 नंबर ऑब्जेक्टिव है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम इसको हम इस साइड लिख सकते हैं, यानी यहाँ हम जो 1 प्लस वाई स्क्वायर को जो है हम पहले सेपरेट करेंगे, y को y के साथ फिर x के x के साथ। देखिए हम इसलिए सेपरेट कर देंगे, उसके बाद दोनों और इंटीग्रेशन लगा दिया। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y इक्वल टू, अब 1/1 प्लस स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस के, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब 39 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ मुझे समाकलन गुणांक पूछता है, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ जो है y का गुणांक -1 है, y का गुणांक लेना पड़ेगा क्योंकि ये y में लीनियर है। तो देखिए -1, तो -1 है, तो -1 है, तो -1 को बाहर, माइनस को बाहर कर दे तो 1 के इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस ई टू दी पावर x हो गया, माइनस ई टू दी पावर x, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। 39 तक बता दिए स्टूडेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x³ है। तो अब ये जो है इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, किसी के साथ गुना में नहीं रहना चाहते हैं। देखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स तो x से डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दिए स्टूडेंट। देखिए अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, यानी y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो p, देखिए मुझे आई एफ निकालने की p का आवश्यकता होगी, तो p है -1/x और q है 2x²। तो देखिए आई एफ इक्वल टू होता है e टू दी पावर p इंटू डी एक्स। तो p का वैल्यू -1/x हो गया, तो -1/x रहने दिए, तो ये e टू दी पावर माइनस लॉग x हो गया। तो अब लॉग x को जो हम माइनस को हम इधर ले सकते हैं, तो x के पावर -1 हो जाएगा। अब e और लॉग खत्म हो गया, तो कितना हो गया, माइनस ई टू दी पावर -x, x के पावर -1 है। अब -1 को जो e टू दी x के पावर -1 है उसको 1/x ले सकते हैं। चलिए अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए y इंटू आई एफ की वैल्यू 1/x हो गया। अब q का वैल्यू 2x² था, इंटू आई एफ का 1/x, ऐसे खत्म हो गया, यानी y/x हो गया। अब देखिए x, अब 2 को हम बाहर निकाल लिए, अब एक x बचा, x इंटू डी एक्स। अब x का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2, 2 खत्म हो गया, प्लस c। अब देखिए y/x हो गया, तो y का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो y इक्वल टू x³ प्लस cx, यानी ऑप्शन क्या हो गया, मुझे b आ गया। क्या आ गया, b। अब 41 का भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे लेते हैं, यानी कि j का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ कितना है, सिर्फ 1 है, तो यानी 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। तो ऑप्शन क्या कितना हो जाएगा, जो होगा वो 1 जिसमें रहेंगे वही ना ऑप्शन होगा। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इतना कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1, यानी जो कोफिशिएंट होता है उसका अंदर रूट में स्क्वायर करके ऐड करना होता है, तो स्क्वायर कर दिए और ऐड कर दिया, यानी 1 के होल स्क्वायर 1, 2 का फिर 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, 1 2 3, यानी अंदर रूट 3, ऑप्शन कितना हो गया, डी। चलिए 43 हम देख लेते हैं, आई इंटू जे इक्वल टू 0, यानी कि जब सेम रहता है डॉट प्रोडक्ट में तो कितना होता है, 0, परंतु क्रॉस प्रोडक्ट में सेम इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट हम 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर देते थे, यानी 40 में मुझे आंसर आ गया था b y इक्वल टू x³ प्लस के एक्स। 41 का हम अब आंसर बता दिए हैं, b आ गया 1। 42 का भी बता दिए थे, अंदर रूट 3, ऑप्शन डी गया था। 43 का भी आंसर हम बता रहे हैं, i इंटू जे इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 0 होता है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 44 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, तो सत्य वो होते हैं
देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम तो 0 होता ही होता है, यानी ए तो सत्य, ए सत्य है, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 44 का। 45 का आप लोग सॉल्यूशन देखिए ध्यान से स्टूडेंट, 45 का देखिए, हम बता देंगे इसमें वाई अक्ष डिकोजाइम बताए हैं ना, हम एक्स वाई जेड का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे और हर बार एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखिए, वैसे तो हम बता देते हैं 45 का आंसर हो जाएगा सी, 0,1,0। 46 देखिए, यदि दो सरल रेखा की डिकोजाइम L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो तथा वे परस्पर लंब हो तो ये इसका मान हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 होता है। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18,12 -4 हो तो इसकी दिक् को ज्याय होगी, तो दिक् को ज्याय हो जाएगा 9/11 -6/11 2/11। वैसे हम इन सभी का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखना कहाँ से है, देखिए 44 को तो एकदम समझ गए, जो ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन 45 हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक्स के लिए हो जाएगा 1 0 0, वाई के लिए हो जाएगा 0 1 0 और जेड के लिए हो जाएगा 0 0 1। आप लोगों के एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है इससे, तो एक्स के लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखेंगे और बस उसी अकॉर्डिंग, यानी एक्स के लिए वो 1 0 0, वाई के लिए 0 1 0 और 0 0 1 जेड के लिए। चलिए 46 नंबर ऑब्जेक्टिव को तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। 47 नंबर ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, 47 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए -18 12 -4, तो इनको जो है A1 A2 A3 मान लेते हैं। दिक् को ज्या होता है A1 बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, इन सभी का जो है A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही A2 बाय होता है A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होता है A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3, इन सभी का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए निकालिए, ये आ गया 484। अब 484 वर्ग में कितना हो जाएगा, 22 आ जाएंगे। अब देखिए A1 मतलब -18 बाय कितना हो जाएगा 22। देखिए फिर A2 बाय 12 बाय 22 हो जाएगा, फिर -4 बाय 22 इक्वल टू कट के आ गया -9 बाय 11 6 बाय 11 -2 बाय 11। अब ये जिसमें आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए होगा तो ए देख सकते हैं, जो होगा वो देख सकते हैं। ये कितना नंबर ऑब्जेक्टिव है, 47 नंबर। 48 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये 48 नंबर ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम इनको लिख दिए 60 डिग्री। ये कितना लिख दिए 60 डिग्री। अब 49 50 हम देखते हैं जो क्या है क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा -9 बाय 11 6 बाय 11 -2 बाय 11। जब सॉल्व करते हैं तो अपने आप आंसर सही निकल जाता है स्टूडेंट। चलिए 48 को तलूँ 2x - y प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड 2z - 14 इक्वल टू 0 में बीच का न्यून कौन होगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन जो है जो ऑप्शन सी है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब निम्नलिखित में से कौन विरोधाभास सही विरोधाभास नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5। देखिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं 51 नंबर ऑब्जेक्टिव। व्यवरोध x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इस अंतर्गत z इक्वल टू 2x प्लस 3y का अधिकतम मान क्या होगा। तो चलिए हम स्टूडेंट दिखा देते हैं, इसका अधिकतम मान 15 आएंगे। चलिए हम आंसर दिखा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, तो b इक्वल टू पी ई बाय एफ, तो p इंटरसेक्शन e बाय एफ बाय एफ, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप लोग देख सकते हैं, यानी इसमें हमें सॉल्यूशन करना है 51 नंबर का। चलिए हम देखते हैं। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता, यानी 109/12 हो 512 हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब यदि n पर एक द्विधारी संख्या 0 इस प्रकार हो कि a ऑपरेशन b इक्वल टू a क्यू प्लस b क्यू, तो 2 ऑपरेशन 0 के बराबर हैं। तो चलिए हम 54 तक हम पहले देख लेते हैं जो इसका सॉल्यूशन क्या है, 51 से 54 तक। हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना लिए, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5 ये है। तो अब इनको हम ग्राफ बनाएं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 5x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो 5 आ जाएंगे, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो s का वैल्यू 5 आ जाएंगे। तो जब हम ऐसे किए तो 2 पॉइंट निकालना पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 पॉइंट निकालना है। तो 2.05 और 5 0 निकालिए। अब इनको हम बैठाना है किस में, z में, तो 2x प्लस 3y है। देखिए अब देखिए जब हम 5,0 लिए तो 10 आया, यानी 2x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर 0। लेकिन जब 0,5 लिया, यानी x के स्थान पर 0, y के स्थान पर
5 तो 15 आ जाए। तो मुझे पूछता है अधिकतम, न्यूनतम पूछता है तो 10 लेते, लेकिन अधिकतम पूछता है तो 15 लेंगे। 52 तो हम बता दिए, 53 भी बता दिए। 54 देखिए, 54 है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये 2 है और 3 है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2 देना है, जहाँ जहाँ 3 है बी है वहाँ वहाँ 3 देना है। चलिए तो हम दे देते हैं, और प्लस है तो प्लस लगा देते। 2 का होल क्यों 8 और 3 का होल क्यों 27, 35, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए 55 देखिए ए डॉट ए क्रॉस ए, जब ए क्रॉस सेम के साथ होता है तो वो 0 होता है, तो 0 दे दिया, और डॉट है तो ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 56 देखिए, 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि -1। वैसे हम देख लेते हैं ये कैसा ऑब्जेक्टिव है, फिर भी हम सभी ऑब्जेक्टिव को दोबारा पढ़ लेते हैं। रन 54 का आंसर आ गया 35, यानी कि ए। 55 का आंसर आ गया 0, हम बता दिए थे। 56 का आंसर हो जाएगा डी -1। 57 को देखिए, 57 58 पहले देख लीजिए, 0 100 और क्रम भिन्न नियम दोनों है, समझ गए स्टूडेंट। 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 देखिए, 59 क्या है, ताश की एक घड़ी से अधिक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि एक्स की इक्कों की संख्या हो तो ई एक्स का मान होगा, यानी 2/13। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछ दिया गया है। यदि एक्स इक्वल टू 1 2 3 तो 1 2 और 2 1 में शामिल करते हुए तुलना संबंधों की संख्या होगी, ये हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। वैसे अब हम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, जो ऑब्जेक्टिव है 57, लेकिन 57 आप लोग अच्छा से सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए हम देखते हैं। देखिए ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये नहीं चलता है। तो जे गुने आई गुने जे पूछता है तो के देते हैं, और जे गुने के पूछता है तो आई देते हैं। देखिए जे गुने के पूछा है, जे गुने के तो आई देंगे, तो आई दिए, और फिर क्या है क्रॉस आई है, तो अब आई के आई यानी सेम के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया ऑप्शन ए, यानी 57 का ऑप्शन ए हो गया। स्टूडेंट मैंने सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए, तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी आता है तब हम आंसर शीट बनाते हैं, तो सब चीज़ का आंसर शीट बनाते हैं, इसी टाइप से हम सब का सॉल्यूशन के साथ बताते हैं, वैसे नहीं हम कुछ वक्त देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आपने मेरे वीडियो को देखें।